गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द गुरु क्लासेस। सभी का स्वागत है इवनिंग बैच में हमेशा की तरह। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं किसका, बेसिक केमिस्ट्री का। ठीक है, हमारी जो बेसिक केमिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री में हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? फर्स्ट में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ के बारे में हमने फुल्ली डिटेल में पढ़ा था। पदार्थ क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसी चीजें हैं, ठीक है ना। और उसके दोनों तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, चेंजेस कौन कौन से होते हैं, पूरी डिटेल के अंदर जानकारी ली थी। ठीक है, और आज हम उसी मैटर के नेक्स्ट पॉइंट पर आने वाले हैं। ठीक है, और मैं उसको डिवाइड करने वाला हूं, बताने वाला हूं। ये पार्ट फर्स्ट की बात है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका पार्ट सेकंड में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस मैटर को डिवाइड करूंगा दो पार्ट में। हम इसकी स्टडी दो तरीके से करेंगे। पहली जो स्टडी है उसके अंदर हम उसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसके जो भौतिक गुण धर्म थे उनके आधार पर उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर, जैसे आपको एज इट इज पता चल ही गया होगा कि हम इनको केमिकल यानी रासायनिक गुण धर्म के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इनको दो तरीके से बांटा है। तो दोनों तरीके से बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन कई जगह पर एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया हुआ है तो वैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर अपन इनकी जानकारी लेते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हमने इनकी दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ा, कैसे कैसे होती है। हमने कुछ एग्जांपल भी लिए, उनके बारे में समझा कि भाई कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हमने डिटेल में जानी। और आज हम जो नेक्स्ट है वो उसके अंदर चेंजेस भी पढ़े, एग्जांपल भी देखे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं कि भाई रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, वो चेंजेस भी पढ़े। तो नेक्स्ट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल यानी भौतिक, और इन दोनों के आधार पर। तो सबसे पहले फिजिकल के आधार पर यदि मैं इनको पढ़ूं तो हमें इसमें दो टॉपिक पढ़ने हैं कि एक तो शेप या साइज। सबसे छोटी एक जो चीज है मैटर की जिसका नाम है एटम यानी परमाणु, तो हमें इसके आधार पर पढ़ना है। सेकेंड यदि अपन इसमें पढ़े तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मोलेक्यूल। मोलेक्यूल यानी अणु के बारे में इसमें पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एटम। तो शुरू करते हैं एटम के बारे में कि एटम क्या है। हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु, एटम क्या है ये एटम? टम का मतलब है डिवाइड, तो ए का मतलब है नॉट, यानी कि ऐसा पार्टिकल। ठीक है, या आप इसको सेकंड ये बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर, यानी जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम। यानी कोई भी जो प्रत्येक आपकी जो बनी हुई है, कोई भी मैटर बना, कोई भी वस्तु बनी हुई है, तो सारी की सारी वस्तुएं, सारे के सारे जो परमाणु हैं आपके, वो क्या होते हैं? सारे सारे जो मैटर है वो किसके बने होते हैं? परमाणु, छोटे छोटे परमाणुओं के बने, छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं। सारी चीजें सब छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारे एटम में आ जाएंगे। और सबसे पहले इसके बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था जॉन डाल्टन। डाल्टन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि एक एटम होता है, आप मैटर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एकदम लास्ट में जो छोटा सा सबसे छोटा पार्टिकल बचता है, ठीक है, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको उसने क्या बोला था? एटम बोला था। ठीक है, उसके बाद में कई साइंटिस्ट आए जिसने एटम को डिफाइन किया। ठीक है, आपके रदरफोर्ड ने दिया मॉडल अपना, बताया कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद बोर भी आए, बोर ने सब जरा डिटेल में देखा होता है। तो यदि एटम की बात करें इसके अंदर भी तीन पार्टिकल होते हैं। फर्स्ट यदि बात करें, ठीक है, जो पार्टिकल होता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। सेकेंड नंबर पर जो पार्टिकल है प्रोटॉन, और थर्ड नंबर जो पार्टिकल है इसमें उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल से मिलकर ये बना होता है, और ये तीन अकेला नहीं रह सकता। देखो हमने पहले, आप बोलोगे सर आपने बोला था स्मॉलेस्ट पार्टिकल है,
अब इसमें आपने कुछ सब पार्टिकल बता दिए, तो ये सब पार्टिकल पाए जाते हैं, ये सब पार्टिकल के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। यदि सब पार्टिकल नहीं हुए तो इसका फॉर्मेशन नहीं, इंडिपेंडेंट ये तीनों नहीं दे सकते। इसकी इंडिपेंडेंट जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो आपकी कौन है, एटम या परमाणु है। तो ये तीन पार्टिकल है, ठीक है। यदि हम एटम की स्ट्रक्चर देखें गोलाकार ऐसे, बीच के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। कौन होता है, न्यूक्लियस यानी नाभिक। इसमें पाए जाते हैं दोनों पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर की तरफ चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन तीनों की खोज भी अलग अलग साइंटिस्टों ने की थी, जिनके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे कौन है, ठीक है ना। ट्रिक्स भी है, ईंट पर राहत जैसे ई और इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी, और इसके बारे में कई बार कुछ और भी बताया जाता है, स्टोइडिस वगैरह, ठीक है ना। तो वो सारा अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस अपने जो काम का है कि इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, एटम की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो सबसे पहले इसे बीच में न्यूक्लियस नाभिक है, बाहर की तरफ पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इनको बोलते हैं सेल। सेल यानी कोश। इन कोश के अंदर घूमता है कौन, इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाता है राउंड, ठीक है, बीच में। और जो मेन आपका जो मास है, भार है, वो इसमें पाया जाता है, इसी जगह पर, प्रोटॉन वाली जगह पर पाया जाता है, ठीक है। और सेल, अब ये कोश है, तो कोश के अंदर भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा के एल एम एन, ये कोश है, डॉट डॉट आगे और भी होते हैं। तो ये कोश के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये एटम की स्ट्रक्चर है। हम इसमें आगे डिटेल में इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है, ऑक्टेट रूल भी पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल क्या होता है वो भी आज ही अपने आएगा। तो उससे पहले देखो, ये सेल है, कोश है, इसके अंदर ये चक्कर लगाते हैं, के एल और एम एंड ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पार्टिकल। अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो एटम आपस में मिलते हैं, दो परमाणु आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, दोनों मिलकर बने H2। ये क्या है, एक जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, नमक का फॉर्मूला NaCl, उसमें एक अन्य और एक Cl, ये दोनों आपके एटम मिल गए तो किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके एक अणु का फॉर्मेशन हो गया। नमक का एक जो NaCl है वो एक अणु है, मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से आपके फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें हमने वो किसमें पढ़नी थी, एटम और मॉलिक्यूल के अंदर पढ़नी थी, ठीक है। अब देखो एटम और मॉलिक्यूल हो गया, केमिकल इन रासायनिक प्रॉपर्टीज के आधार पर पढ़ते हैं। तो अपन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ए नंबर पर पढ़ेंगे एलिमेंट, जो कि एक मैटर में आता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तत्व। बी नंबर पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, यौगिक। और सी नंबर पर हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है मिक्सचर, यानी मिश्रण। इन सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। वैसे तो 9th-10th के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि अब तक हमारे जो एलिमेंट जितने भी आसपास पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, वो सारे सारे 118 है। आपने नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन। 20 और 30 तक तो नॉर्मल 9th और 10th के अंदर लर्न भी करवाते हैं, याद भी करवाते हैं, तो इनको बारे में आपको पता होना चाहिए। और एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट किससे बना होता है। देखो इसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्यों बांटा, क्योंकि इसमें अपन क्या देखते हैं, साइज जो देखते हैं, तो साइज छोटा है इसका, सबसे छोटा, इसलिए इसको अपन डिफाइन कर दिया। मॉलिक्यूल से बड़ा है तो इसको अपन डिफाइन कर दिया। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पढ़ेंगे तो इसमें शेप साइज नहीं देखना, इसमें देखना है कंपोजिशन। क्या देखना है, कंपोजिशन, संगठन, किससे मिलकर के बना हुआ है। तो ये केवल एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। एक तरीके से एलिमेंट या तत्व को हम प्योरेस्ट मैटर बोल सकते हैं, सबसे शुद्ध पदार्थ। यानी इसमें एक ही तरह के परमाणु, एक ही तरह के पार्टिकल, एक ही तरह के कणों से मिलकर जो पदार्थ बना होता है उसको एलिमेंट या तत्व कहते हैं, ठीक है। 118 तक तत्व की खोज हो चुकी है, और इसको भी आगे डिवाइड कर दिया गया है, मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु, ठीक है ना। कुछ मेटलॉइड जो आपके हैं उसके अंदर भी है, सब मेटल या सेमी मेटल भी बोलते हैं, उनको भी आगे डिवाइड किया गया है आपके अधातु। तो वो सारी उपधातु, तो वो सब चीजों के बारे में भी है। लेकिन ये एलिमेंट है क्या, तत्व 118 है, ये भी किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से। यानी इस एटम के अंदर, इसका मतलब जो एलिमेंट हो गए,
उनके अंदर एटम्स पाए जाते हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, तो वो भी इस तरीके से चक्कर लगाएगा। तो वो भी अपन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि भाई जैसे एक हाइड्रोजन का आइटम है, तो उसके अंदर प्रोटॉन कैसे हैं, प्रोटॉन का क्या वर्क है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो सब चीज डिसाइडेबल है। ठीक है, देखेंगे। अगला, कंपाउंड यौगिक क्या होता है? जब आपके दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, कितने एलिमेंट? दो एलिमेंट या दो तत्व आपस में जुड़ते हैं, तो वो किसका निर्माण करते हैं? कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। और इसमें जुड़ना इस तरीके से जुड़ना नहीं है कि दो एटम मिल गए तो बना दिया, वो सेम साइज है। इसके अंदर जब कोई भी जुड़ते हैं तो उनके बीच में फॉर्मेशन होता है बॉन्ड। बॉन्ड यानी बंध, बंध का निर्माण होता है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरीके से दो एलिमेंट्स को जोड़ने का एक मीडियम या माध्यम है जिसके द्वारा दोनों जुड़ते हैं। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है बॉन्ड का, वो कौन निभाता है? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन ही होता है जो कि क्या करता है, एक तरीके से दो एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। दो तत्व के आपस में जो आपके एटम्स है वो कैसे जुड़ेंगे, तो वो सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, अब देखो, जो आपके ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को हम किस में रखेंगे? कंपाउंड में रखेंगे। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये कंपाउंड है, कई जने कहते हैं एलिमेंट है। तो देखो, हाइड्रोजन H2, उसमें दो सेम टाइप के एटम है, ठीक है, और कोई दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट, दो जने साथ में। लेकिन NaCl एक मॉलिक्यूल है, साथ में कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच, दोनों अलग अलग टाइप के हैं और प्योर नहीं है। ठीक है ना, वो प्योर है एक तरीके से, हाइड्रोजन प्योर है। क्यों? क्योंकि केवल हाइड्रोजन और कुछ नहीं है उसमें। लेकिन NaCl की बात करें तो वो प्योर नहीं है, उसमें दो अलग अलग तरह के एटम्स है। एक तो किसका है? आपके सोडियम का, एक क्लोरीन का। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके इसके अंदर मिले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके अलग अलग तरह के हो गए। तो इसके अंदर ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, थर्ड वन भी है, पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड आयोनिक है तो कंपाउंड भी आयोनिक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध और आयनिक यौगिक। सेकंड है कोवैलेंट, सह संयोजक। सह संयोजक बंध भी है, ठीक है, और सह संयोजक यौगिक भी है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये यौगिक के बारे में, यौगिक कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, या आयनिक, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। मिक्सर की बात करते हैं। मिक्सर क्या होता है? जब आपका कोई एक कंपाउंड, क्या एक एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, और यदि सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो दो मैटर का आपस में मिक्स होना, मिलना, ठीक है, क्या कहलाता है? मिक्सर कहलाता है। मिक्सर भी आपके तीन टाइप के हैं, जो कि आपके 9th क्लास में डिटेल में दे रखा है। एक तो सॉल्यूशन है, मिश्रण, तो विलयन, पहला कौन सा है? विलयन। और मिश्रण की वैसे बात की जाए तो वो दो टाइप के हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है ना, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो ये दो तरह के मिक्सर हो गए आपके, समांगी और विषमांगी। उसको भी आगे बांटा गया है। ठीक है, तो लेकिन वो हमारे यहाँ पर काम के नहीं है इतने, जितने की मतलब इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, मेनली जो बेसिक है आपका 10 से रिलेटेड ज्यादा है, तो हम उसको पढ़ेंगे। हम उसका 9th का अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, जो मिक्सर के टाइप है उनका अलग अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया। आगे अब हम, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने किसके बारे में पढ़ा? एटम के बारे में। एटम, परमाणु क्या है? परमाणु है वो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल। ठीक है, जैसे आप एक लड्डू को उठाओ, लड्डू आपके लिए मैटर, ठीक है, लड्डू के छोटे टुकड़े करो तो वो बनेंगे क्या? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के छोटे टुकड़े करो तो बूंदी के, बूंदी बनती है तो वो बूंदी क्या है? मॉलिक्यूल है। तो अब उस बूंदी के भी टुकड़े करो, छोटे छोटे बेसन के एकदम कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, तो वो आपके लिए क्या है? एटम। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एटम या परमाणु में आता है। समझ गए सारे? इसमें भी तीन सब पार्टिकल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जैसे आपको पता चला इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन को प्लस होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इनके बारे में भी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखो,
हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी कि भाई बीच में एक सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसमें पूरा मास है, द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, जहां चक्कर लगाते हैं उनको सेलियोकोस बोलते हैं। केएल के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अणु होता क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है, दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, अणु का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण धर्म के आधार पर पढ़ा कि पहले एलिमेंट तत्व है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम या सेम आपके समान तरह के परमाणुओं से या कणों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, एलिमेंट्री तत्व कहलाता है। इसके अंदर भी हमने क्या जाना कि एलिमेंट है वो अब तक 118 की खोज हो चुकी है, ठीक है। उनमें से कई नेचुरल है, कई आर्टिफिशियल है, यानी कई प्राकृतिक तौर पर मिले हैं, तो कई को बनाया गया है, ठीक है। इनमें भी मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, उपधातु, अधातु, तो ये तीन टाइप में है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है, सेमी मेटल, ये सब टाइप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स भी एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एटम कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। अब जैसे हमने अलग अलग पढ़े हैं तो उनका नंबर कैसे डिसाइड होता है वो सब पढ़ेंगे। कंपाउंड की बात करें, यौगिक, यौगिक क्या होता है, जब दो एलिमेंट के एटम मिलते हैं, ठीक है ना, दोनों के क्या मिलते हैं, एटम मिलते हैं, दो एलिमेंट के, दो तत्वों के जब आपस में परमाणु मिलते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये दोनों मिलते कैसे, जुड़ते कैसे, तो जुड़ने के लिए इनको चाहिए बॉन्ड, बंध, बंध बनाने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन की मदद चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन से कैसे बनते हैं वो अपन पढ़ेंगे, आयोनिक कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे पढ़ रहे हैं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, तो आयोनिक और कोवेलेंट, आयोनिक यानी आयनिक, कोवेलेंट यानी सहसंयोजक, तो ये दो तरह के बंध और दो तरह की यौगिक है आपके। फिर बात करते हैं मिक्सर की, मिश्रण, मिश्रण के बारे में आपको बता दिया, दो तरह के मिक्सर होते हैं, एक समांगी, एक विषमांगी, ठीक है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, तो जिसके अलग अलग पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं मतलब क्या है, जैसे आपने नमक है, नमक को पानी में घोल दिया, क्या आप अलग अलग देख सकते हो नमक के पार्टिकल कहाँ है, पानी के पार्टिकल का, नहीं, वो मिक्स है, तो समांगी है, होमोजीनियस है, पहचान नहीं सकते। लेकिन जिसको पहचान सकते हैं, जैसे मैंने चूना घोल दिया, मिट्टी घोल दी, तो मेरे को पानी और मिट्टी दोनों अलग अलग सेपरेट दिख रहे हैं, मैं पार्टिकल को पहचान सकता हूँ, तो वो विषमांगी या हेटेरोजीनियस में आ जाएगा। ये 9th का टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में और देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये मिश्रण में आ गया, तो अब तक हमने इतना सब कुछ पढ़ा। अब जो हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें हम दो तीन चीजें और पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब कई बच्चे इसके अंदर बता रहे थे कि सर अपने को रिलेटिव वाला चैप्टर पढ़ाओ, तो बेटा बीच बीच में से चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा, इससे अच्छा अभी केमिस्ट्री शुरू की है, तो यदि हम केमिस्ट्री पे रहते हैं तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में क्या है, जानते हैं, तो बोर्ड पर देखिए सारे, ठीक है, क्या है, देखो गौर से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम के अंदर, एटम से मिलकर के कौन बनता है, एलिमेंट, यानी आपके परमाणु से मिलके ही तत्व का निर्माण होता है। अब ये जितने भी तत्व 118, इनके अंदर अपने को क्या चीज दी हुई है, सबसे पहले इनका एक एटॉमिक नंबर है, जो जैसे, और एक इनका सिंबल है, ठीक है, और नेक्स्ट है इनका मास, बार, ठीक है। तो सिंबल जैसे इसको हाइड्रोजन को एक बोल दिया, 2 नंबर पे आपका हीलियम है, इसको ले लिया, ठीक है, इसका भार 4 हो गया, तो ये कैसे डिसाइड हुआ, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो सिंबल की बात करें तो ये तो जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल को हम क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह, जिसके द्वारा हम इनको जानते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली 9th क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट है तो उनको पता होगा, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं सर इसमें ट्रिक्स बताओ, आपको ट्रिक्स कब तक याद रहेगी, ट्रिक्स लिमिटेड टाइम्स तक याद रहती है, पेपर तक ही, उसके बाद भूल जाते हो। तो आप यदि साइंस के स्टूडेंट हो, 9th में 10th में आपको दोनों साल याद रखना है, आगे 11th में लेना है, तो आप इनको 9 में याद रखने की कोशिश करो, ठीक है, बिना ट्रिक्स के भी इनको याद रखने का प्रयास करो, तब ज्यादा बेटर रहेगा। वरना आपको यदि ट्रिक से याद रखोगे तो कोई भी चीज यदि ट्रिक से याद होती है, रटी हुई होती है, तो उसको मुझे शुरू से बोलना पड़ता है। अब कई बच्चों को हम पूछते हैं कि क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, तो वो शुरू से बोलते हैं हाइड्रोजन हीलियम गिनते हैं। तो यदि आप नॉर्मली लर्न करोगे, ठीक है, याद रखने की कोशिश करोगे, तो आपको सोचीदा याद रहेगा कि भाई क्लोरीन 17 पर है। वरना यदि ट्रिक से याद करोगे या मतलब रटोगे, तो वो चीजें आपको फिर दोबारा बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। तो बांटा गया है इनको मेटल और नॉन मेटल के आधार पर, तो उसमें देखो
जेड कैसे डिसाइड होता है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये जेड। तो ध्यान से देखना इनके बारे में क्या चीजें हैं, जेड कैसे डिसाइड होता है। जेड की बात करें तो इसका जो डिसाइड है, आपको पता है एलिमेंट है, एटम से मिलकर बना है। एटम में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें, ठीक है। तो कोई भी जो जेड का डिसाइड होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, यानी कोई भी जो जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक। आपने देखा होगा हाइड्रोजन को 1 नंबर, हीलियम को 2 नंबर, ठीक है, सोडियम को 11 नंबर, स्कैंडियम को 21 नंबर, जिंक को 30 नंबर, ठीक है, और आपके आयोडीन को 53 नंबर। तो अलग अलग नंबर दिए हैं, ऑर्गन को 18 नंबर। तो ये कैसे दिए गए हैं, ये डिसाइड होता है कि उस एलिमेंट के अंदर जो एटम है, परमाणु है, उस तत्व में जो परमाणु है उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या है, उस प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर जेड का डिसाइड होता है कि भाई कितना नंबर देना है। तो वो सारा डिसाइडेड है, ठीक है। उसके बाद में देखो, बात आती है ए को कैसे डिसाइड करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि देखो ए को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, परमाणु भार, या इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान। क्या बोल सकते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कैसे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि परमाणु का, एटम का जो सारा भार है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में ये दोनों पार्टिकल हैं। तो इन दोनों के जितने नंबर हैं, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, उन नंबर को जोड़ दो तो आपकी एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान आ जाता है, ठीक है। लेकिन परमाणु जो आपकी ये द्रव्यमान है, ये केवल आपके 9th क्लास में ही ज्यादा पूछा जाता है, 10th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, हटा दिया गया है, ठीक है। भाई 5th चैप्टर था पहले, पूरा अपने को पढ़ना पड़ता था किसका मास क्या है, तो 9th क्लास में है, 10th क्लास में इतना नहीं है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है वो तो अपने को जानना है। सिंबल की बात करूं, प्रतीक चिन्ह की बात करूं, तो ये वैज्ञानिकों द्वारा डिसाइड होता है, जो साइंटिस्ट जिसकी खोज करता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम, ठीक है। अब सिंबल भी पहले अलग अलग थे, सबके अंदर सिंबल अलग अलग तरीके से होता था कि भाई अलग अलग आइटम्स को अलग अलग तरीके से देना है, ठीक है। तो वो सब हमने पहले डिसाइड होता था, ठीक है। लेकिन अब है वो प्रतीक चिन्ह है, वो इस तरीके से यूज होते हैं। तो ये सब इसके अंदर डिसाइड होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो अगला जो इसमें टॉपिक है वो है, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये चीजें होंगी। तो जिसका भी नंबर जितना है, जैसे आप 1 से लेके लगभग 20 तक आपके काम आने वाले हैं, 1 से लेके 20 तक आपके काम आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से रट लो, याद कर लो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ तक आप याद रख सकते हो, आगे भी और है लेकिन आप इनको याद रख सकते हो। नॉर्मली 20 तक आप इनको याद रखोगे तो आपकी सारी चीजें बेसिक तौर पर तैयार होगी। तो आज हमने परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल के बारे में, अणु के बारे में, एलिमेंट के बारे में, इन सब के बारे में और इनका नंबर के बारे में डिसाइड किया कि कौन कैसे कैसे होता है। इसका जो, ये तो था हमारी बेसिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ। अब है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, यानी आयोनिक कंपाउंड, यानी फॉर्मूले कैसे बनते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्मूले, जैसे आपके चारों चैप्टर में बहुत से फॉर्मूले आने वाले, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सर ये कैसे बना, बच्चे कंफ्यूज हैं। और ये 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, बच्चे कंफ्यूज है सर कैसे बन रहा, दोनों जुड़े कैसे, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये सब फॉर्मूलों के बारे में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। क्या है अष्टक नियम, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बारे में फुल्ली डिटेल के अंदर जानेंगे। तो आज हमने बेसिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ा, सभी के बारे में छोटी छोटी चीजें जानी, ठीक है। तो अब कल इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें यदि कोई भी आपको डाउट हो, कोई चीज जुड़ी हुई हो, ठीक है। और
जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। थैंक यू।